लाइफ ना कई बार हमारी एक्सपेक्टेशंस या हमारी अजम्पशंस वहाँ वायलेट करती है जहाँ पे चोट जो हमारी आइडेंटिटी पे आके लगती है, यानी हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। और ये एक्सपेक्टेशंस हमेशा ऐसा नहीं है कि हमने कॉन्शियसली सेट की हो। बहुत बारी ये एक्सपेक्टेशंस हमें रिवील होती हैं जब हम अपसेट फील करते हैं कि कुछ वायलेट हुआ है। और ऐसा ही रिसेंटली हुआ मेरी दोस्त के साथ। जैसे मेरी एक दोस्त ना पिछले 6 महीने से एक फ़िज़िक्स की प्रॉब्लम पे काम कर रही थी और वो अपने दोस्त से कैजुअली डिस्कस करने लगी उस प्रॉब्लम में उसको क्या कॉम्प्लिकेसी आ रही है। और अगले दिन वो बंदा वापस आता है और वो उसका सोल्यूशन उसे दे देता है। उसके बाद दिस गर्ल जस्ट क्रैशेज आउट। उसको ऐसा लगने लगा कि शी डजंट बिलोंग टू दिस फील्ड एट ऑल, जबकि शी जस्ट बिगैन रिसर्च इन दिस फील्ड। सो ओवरऑल हुआ क्या कि उसकी ईगो बहुत ज़ोर से हर्ट होगी। जिस प्रॉब्लम को वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो सॉल्व करेगी, सडनली उसने रियलाइज़ किया कि एक बंदा ऑलमोस्ट एक दिन के गैप पे उसको सॉल्व कर गया और उसको लगने लग गया कि वो फेल हो गया है किसी चीज़ में। पर ये हर उस बंदे के साथ होगा जो अपने से ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोगों के अराउंड है, अपने काफ़ी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट्स में है या अपने से स्मार्टर लोगों के साथ घिरा हुआ है। ये होना ही होना है। एंड दीज आर द मोमेंट्स वेर यू हैव टू होल्ड योर सेल्फ एंड प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ टेकिंग ब्लोज टू योर ईगो। और ये इनिशियली ही हार्ड होता है एंड दिस इज़ दी ओनली वे आई थिंक यू कैन आउटग्रो योर प्रीवियस वर्जन्स। तो इट फील्स हैवी बिकॉज इट फोर्सेज यू टू रीवैल्यूएट योर ओन सेल्फ कि मैं अपने आप को जिस लेवल पे मान रहा था मैं वहाँ पे निकला नहीं। एंड इट फील्स अ बिट हैवी क्योंकि यू डोंट वांट टू डू दैट। इसलिए ये अपॉर्चुनिटी भी है। और मैंने उस बंदी को 2 चीज़ें बोली बिकॉज शी केम अप टू मी एंड शी एक्सप्रेस दिस फीलिंग टू मी। पहली चीज़ तो ये कि इसको इंटरनली देखना बड़ा ज़रूरी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मोमेंट है टू लर्न टू बी लेस अटैच टू दीज आइडेंटिटीज़ एंड नोटिस दैट दे कम विद दीज इनविजिबल चेंज। क्योंकि हमारा इंट्रिंसिक एक रिफ्लेक्सिव नेचर है आइडेंटिटीज़ के साथ अपने आप को एसोसिएट करना, अपने आप को बांध लेना उन आइडेंटिटीज़ से। और ये जो मोमेंट होती है ना, जो ईगो पे ब्लो आता है, वो मोमेंट उस आइडेंटिटी को शेक करती है आपसे। तो ये बड़ा ज़रूरी है इसको महसूस करना और रियलाइज़ करना कि ये मोमेंट है क्या। इसीलिए मैं इसको ना बड़ा एक स्पिरिचुअल मोमेंट मानता हूँ, क्योंकि दीज आर द मोमेंट्स दैट एक्चुअली टेल यू कि यू आर जस्ट एन ऑब्जर्वर हियर एट द एंड ऑफ द डे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ सेल्फ नॉलेज है बिकॉज दीज मोमेंट्स टीच यू टू लुक एट योर सेल्फ फ्रॉम अ डिस्टेंस instead of being too lost in your own world. And I think this is important so that you develop this grand perspective to life. ये moment important है क्योंकि इससे ये एक bridge है between the external world and the internal world that exists. और दूसरी बात ये कि इसको externally देखना बड़ा ज़रूरी है कि जो ये लड़की वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाई, she just has to see कि उसने क्या मिस किया, वो कौन सा एंगल था वो मिस कर रही थी। इस केस में अपनी ईगो को थोड़ा साइड करना पड़ेगा और उसको टेक्निकली सीखना पड़ेगा कि वहाँ पे उसने क्या गलत किया। एंड देन शी जस्ट हैज़ टू मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करे। और प्लस अब वो ये इंश्योर करे कि ये जो नॉलेज उसे मिली है ये इस पर कुछ बिल्ड करे ऑन टॉप ऑफ दैट। ये उसका कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये क्राइसिस जो था ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना दिल बड़ा करो, ना कि दिल छोटा कर लो और ये सरेंडर कर जाओ।